रहे एजेंडा हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से कोल आवंटन की कुछ फाइलें गायब हुई और जिस तरह संसद में हंगामा मचा है, कोयला मंत्री को सफाई देनी पड़ी है और उनकी सफाई से विपक्ष बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। संसद नहीं चल पा रही है, ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, चंदन जो सवाल खड़े कर रहे थे परंजय गुहा ठाकुर, हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब दे पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते कि इस मामले का सच सामने आ जाए। कहीं ना कहीं प्रशांत जी ने भी उस ओर इशारा किया था। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा संजय झा से, ये बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूछता हूं, रोका किसने? आप क्या कानून मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव भेजा? क्या कोई कानून बन के तैयार हुआ? आप नहीं, राज्य सरकार की क्या बात करते हैं? आपके हाथ में था कि आप प्रस्ताव बनाएं, कानून लाएं, बिल लाएं, बिल को ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाए, सिलेक्ट कमेटी में, और उसके बाद आप संसद में कानून पारित करा लीजिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो ये उसके बाद जो आवंटन चलते रहे, आप बोल रहे हैं कि कोई स्क्रीनिंग नहीं है। अरे सुबोध कांत सहाय के भाई को कैसे अलॉटमेंट किया गया? जगत रक्षगन की कंपनी ने पेपर में विज्ञापन दिया कि कुछ ही दिनों में हमको कोल ब्लॉक मिलने वाला है, हमारी कंपनी में आप पैसा लगाइए। ये सब कैसे होता रहा? संजय झा जी, ये बताइए, पारदर्शिता ला रहे हैं आप क्या? अरे आप मालूम कीजिए ना, अजय संचेती का सिफारिश नितिन गडकरी ने किया था या किसने किया था? और मध्य प्रदेश में आशुतोष ऐसे कंपनीज को कोल ब्लॉक दिए गए जिनका कैपिटल शेयर कैपिटल 100 रुपये थे, उनको कोल ब्लॉक दिए गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चंदन मित्रा जी, आप जरा 2 मिनट सुनिए। आप ही के राज्य सरकारों की सिफारिश पे कोल ब्लॉक दिए गए। घबराए आप है, हताश आप है, और जानबूझ के आप प्रधानमंत्री की आलोचना करने की कोशिश करते हैं। यदि कोयला मंत्री संसद में बोले हैं तो मैं आपको यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप कोयला मंत्री पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? आप किस प्रधानमंत्री, आपकी जिद पर और आपके दबाव पर प्रधानमंत्री संसद में बोले? क्या ये सही है? ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। सदन से ही गायब रहे, सदन से गायब रहे आज प्रधानमंत्री। आप देखिए, बड़ी बड़ी बात मत कीजिए आप। जो अगर इसमें जो है, मैं तो कह रहा हूँ लिस्ट निकालिए ना, लाइए लिस्ट, कितने दूध का दूध, पानी का पानी, साफ हो जाएगा। चंदन, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के भी नाम इसमें है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो ज्यादातर कोल माइंस दिए गए हैं उस पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए गए, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं को मिले हो या बीजेपी से जुड़े नेताओं को मिले हो? क्या ये सच्चाई नहीं है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक आध एमपी के नाम आए थे और उसमें हमने कहा जांच करा लीजिए, कुछ नहीं मिला। क्या ये सही बात है? की तरफ से जांच हो गई। मेरा कहना यह है, छत्तीसगढ़ में जिसको मिला है ज्यादा से ज्यादा वो कंपनी के साथ नवीन जिंदल का संपर्क है, मगर मध्य प्रदेश में ऐसा कंपनी है जहां पे अजय संचेती के संपर्क है। देखिए, बात और कुछ है। मैं संजय जी को ये एक साफ, आप हर स्क्रीनिंग कमेटी का कंपोजिशन में देखिए, हाँ राज्य सरकार का प्रतिनिधि थे, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग थे। जब अभी प्रशांत भूषण कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय, उन्हीं का आखिरी शब्द उन्हीं के था। दे हैड द लास्ट वर्ड, डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास था। बहुत सारे राज्य सरकार क्या कह रहे थे? उनका कह रहे थे कि हाँ, जिसको आप कोयला का ब्लॉक देंगे, आप ये देखिए कि जो उद्योग आएंगे, वो जो बिजली का कारखाना आएगा या सीमेंट बनाने के, इस्पात बनाने, ये हमारे राज्य में होना चाहिए। दैट वाज द कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मगर असली बात यह है, जो आखिरी, द लास्ट फाइनल वर्ड, द डिसीजन मेकिंग किसका था? कोयला मंत्रालय का था। और कोल मंत्री कौन थे? कांग्रेस के कोल मंत्री, राज्य मंत्री थे। तो अब देखिए, मैं दोनों पार्टी के लोग इसमें दे बेनिफिटेड। बट प्रशांत सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि भाई स्क्रीनिंग कमेटी कोई थी, तो स्मॉल स्क्रीन कमेटी थी, उसमें सब मिले हुए थे। राज्य सरकार, ये स्क्रीनिंग कमेटी कैसा काम किया किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम उसमें कोई पारदर्शिता नहीं था। उसके अंदर कौन क्या कहा, कोई मिनट्स आज है, आज जो फाइल्स नहीं मिल रहे उसमें ही तो ये सारे हैं कि क्या था मिनट्स में। वो अगर नहीं मिलेगा तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा कि आपने एक कंपनी को दिया और दूसरा तीसरा कंपनी को नहीं दिया? ये कारण क्या है? यही तो है पूरा जो स्क्रीनिंग कमेटी जिस तरीका से काम किया, इसमें बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं था। प्रशांत भूषण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर, आर्बिट्ररी मैनर। तो यही फाइल्स तो आज गायब हो गए। आपको कैसा मालूम पड़ेगा कौन क्या कहा उस दिन? बिल्कुल। प्रशांत जी, ये जो फाइलें गायब हुई हैं, क्या आपको लगता है कि कैग के यहां से तो फाइलें रिट्रीव की जा सकती हैं? तो हंगामा किस बात को लेकर है?
नहीं, कैग के पास भी सब फाइलें नहीं होंगी जी। कैग ने उस समय अपने ऑडिट के लिए कुछ फाइलें जरूर देखी होंगी और हो सकता है कि कुछ फाइलें जो ये गायब हुई हैं उनमें से कुछ चीजें कैग के पास से मिल सकें जी। ये पॉसिबल है। इन एनी केस देखिए काफी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अब सामने आ चुकी है, काफी तथ्य आ चुके हैं। एक ब्रॉडली ये समझ में तो खैर आ ही रहा है कि किस तरह से ये आवंटन किए गए, कोई पारदर्शिता नहीं थी, कोई क्राइटेरिया नहीं था। ये तो सब कैग की रिपोर्ट में भी आ गया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया था, बहुत सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट करने का भी कोई तरीका नहीं था, एलिजिबिलिटी भी वेरीफाई नहीं करी जा रही थी। जी जी। और इस वजह से तरह तरह के बिल्कुल इनएलिजिबल लोगों को भी दे दिया, जिनमें कि जिनको राज्य सरकारों ने भी रेकमेंड किया था। देखिए ये बात कहना कि इसमें कांग्रेस के पास के लोगों को अलॉटमेंट हुआ है या कांग्रेस के मंत्रियों के नजदीकी लोगों को, फैक्ट ये है कि चाहे जिंदल को अलॉटमेंट हुआ हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो रमन सिंह की सरकार ने रेकमेंड करते गए, चाहे वो एलिजिबल ना हो, चाहे वो डिजर्विंग ना हो, चाहे वो किसी भी तरह से क्वालिफाइड ना हो, उन लोगों को ये लोग रेकमेंड करते गए। और केंद्र सरकार जो है, जैसे मैंने बोला, आखिरी अलॉटमेंट तो वही करते थे लेकिन एक दूसरे से मिलके कर देते थे। जहां तक ये फाइलें जो गायब हुई हैं, इसमें सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि इसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए कि फाइलें कैसे गायब हुई हैं और किसने गायब करवाई हैं। और ये जैसे मैंने बोला कि कोल मंत्रालय के कस्टडी में थी और कोल मंत्रालय से अगर गायब होती हैं तो कोल मंत्रालय की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर उसके कोयले के मंत्री अपने अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक फिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि ये मामला काफी दिन से चल रहा है कि ये फाइलें सीबीआई को नहीं दी जा रही, इसका मतलब यह है कि कोयला मंत्री इसमें खुद इन्वॉल्व हैं इसको गायब करवाने में। लेकिन इसकी तहकीकात सीबीआई से करवा के सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि इसकी तहकीकात हो जाए कि ये फाइलें कैसे गायब हुई और तुरंत उन लोगों को सजा होनी चाहिए। प्रशांत, आपके कहने का मतलब कोयला मंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है और उनकी मिलीभगत के बगैर ये फाइलें गायब नहीं हो सकती। संजय, बहुत गंभीर आरोप है और आपको इसका जवाब देना चाहिए। देखिए आशुतोष, प्रशांत भूषण और आप जो पार्टी है वो तो हमेशा आरोप लगाती रहती है, कभी भी इनके पास सबूत नहीं होता। बहुत आसान है टीवी स्टूडियो पर आकर आलोचना करना, निंदा करना, आरोप लगाना, ये तो प्रजातंत्र में सबको इसकी आजादी है। देखिए अहम बात क्या है कि देखिए तकनीकी बात प्रंजन ने ठीक कहा है कि कोल मिनिस्ट्री का फाइनल अप्रूवल किसी भी कोल एलोकेशन में शायद कोल मिनिस्ट्री से आया हो, लेकिन ये सिफारिश, ये रिकमेंडेशन, ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से आया था। इसीलिए मैं इस बात पर आप गौर कीजिए, ये सरकार, देखिए अंत में सरकार हमारी है और सरकार जिम्मेदार लेती है, पूरी जिम्मेदारी है हमारी कि हम इसमें, ये सुप्रीम कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई को जो भी दस्तावेज पेश करने होंगे, जो भी फाइल्स नहीं मिल रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ, ये पब्लिक डोमेन में ये इश्यू है। सरकार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आपके दर्शक ये सुने, सरकार को किसी चीज का डर नहीं है, सरकार किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन अहम बात यह है कि यदि फाइल यदि फाइल न हो, सुनिए 2004 से पहले आशुतोष, यदि फाइल न हो तो मैं समझता हूं कि यदि सरकार, यदि कोयला मंत्री उसके बारे में संसद में उन्होंने यदि कहा है तो क्या गलत कहा है उन्होंने? नहीं संजय, आप बार बार 2004 के पहले की बात, मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं कि सरकार को क्लीन चिट देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं उनको किसी बात का डर नहीं। मैं बार बार फिर आपको ले जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने तगड़े स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। आपके कानून मंत्री को कोयला घोटाले के मामले में दखलंदाजी करने के गंभीर आरोप में पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में कैसे कोई मान लेगा कि सरकार की कोई मिली भगत नहीं है? ऐसे कोई कैसे मान लेगा कोयला मंत्री की इसमें कोई मिली भगत नहीं है? हाउ कैन एनीबॉडी बिलीव दिस? मैं भी आप नहीं, एक मिनट, तो आप ये कैसे मानने के लिए तैयार हैं
कि सरकार इसके बावजूद कि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में टेलीविजन चैनल में और सीबीआई खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप ये कैसे विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि सरकार यहां पर जानबूझ के अपनी ही मर्यादा, अपनी ही छवि के विरुद्ध कोई ऐसा काम करेगी जिसे लोग कहेंगे कि हम कुछ बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इरादे बिल्कुल नेक है और सही है। सर संजय जी, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार की छिछालेदर हो चुकी है, कानून मंत्री को इस्तीफा दिया जा चुका है, यह बात लगभग साबित हो चुकी है कि सरकार की तरफ से इस मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश की गई, जिसको बाद में ग्रामेटिकल मिस्टेक बताया गया। तो आज कोई ये नहीं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो प्लीज, मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ी सी साफगोई होनी चाहिए। चंदन जी, नहीं आशुतोष देखिए, आप नवीन जिंदल हमारे ही संसद के मेंबर हैं। क्या उन पर छानबीन जो हो रही है तो ये क्या दिखाता है? सरकार नहीं करे, माफ करिएगा कि ये पारदर्शिता से हो रही है। सीबीआई पर कोई दखल नहीं दिया जा रहा है। संजय, लेट मी करेक्ट यू। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गलत बात है। संजय, लेट मी करेक्ट यू। आप पूछिए, लेट मी करेक्ट यू। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ लगा रखी है, कहा है कि तुम पिंजरे के तोते की तरह से बिहेव कर रहे हो। सारी फाइलें लेके वो ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री कार्यालय, ज्वाइंट सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्टर के साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी है। तो आप प्लीज, इसलिए आज कोई यकीन नहीं करेंगे इस बारे में। अगर आप कहेंगे दखलंदाजी नहीं हो रही तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा निगरानी कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट निगरानी नहीं कर रहा तो ये बात समझ में आती। चंदन, क्या आपकी पार्टी, क्या ये जो आरोप यहां ये लग रहे हैं कि भाई जिंदल को छत्तीसगढ़ में मिले, आज जिंदल पे घोटाले के आरोप लगते हैं, बट जिंदल को रिकमेंडेशन तो छत्तीसगढ़ से हुए। देखिए आज आशुतोष ये विषय नहीं है। नहीं, विषय है, पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि पूरी फाइल क्या फाइलें गायब हुई है। फाइलें, आज का सवाल है कि फाइलें गायब कैसे हुई और किसके फाइल गायब हुए। ये लिस्ट अगर कोयला मंत्री दे दे, और मैंने जो उस समय जो कोयला मंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री दे दे, और इस पर हम सवाल पूछना चाहेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। ये इससे झिझक क्यों रहे हैं? क्योंकि इनमें एकदम एज ए से नेक डीप इन करप्शन, इसीलिए उसको छुपाने की कोशिश हो रही है और गुमराह करने के लिए 2004 की बात है, ये है वो है। अरे 2004 के बाद क्या फाइलें नहीं है? ये आप बयान दीजिए आप किस के फाइल गायब है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके सीबीआई कहती है कि हम लाचार हैं, हमें फाइल्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो हम क्या करें? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फाइल तो गायब करा दिए गए हैं, लोग कह रहे हैं कि जला दिए गए हैं। कोई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अभी तो कह नहीं सकते कि जलाई गई या नहीं जलाएगी, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं, दरअसल फाइलें गायब गई, जलाई गई या फूंक दी गई। परंजय, इस पूरे मामले के तहत जो संजय इशारा कर रहे हैं, भाई सीबीआई के मामले में कोई दखल ही नहीं दे रहा, सीबीआई इंडिपेंडेंट काम कर रही। देखिए, कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपको कहा, सीबीआई का जो निर्देशक है उनको कहा कि भाई इनको मत दिखाओ, मगर क्या देखिए, अश्विनी कुमार जो क्या सीबीआई का डायरेक्टर को बुला के बोलिए आपका अंग्रेजी ठीक कीजिए, और साथ साथ कोयला मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री का दफ्तर का जॉइंट सेक्रेटरी को दिखाया, उसकी कभी जांच नहीं हुई। और क्या हुआ उसका क्या नतीजा, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस? अश्विनी कुमार का नौकरी चला गया। अब जानते हैं, तो एक तरह से सरकार कवर अप करने के लिए एकदम दे आर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। और आज क्यों फंसे इतने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे जो इन्वेस्टिगेशन है तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में हो रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए आज ये हालत हो गया। बट प्रशांत जी, आखिरी सवाल, हमारे पास समय बिल्कुल कम है। क्या ये एज्यूम करना गलत होगा या इस इन्फरेंस को ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे मामले का जो ट्रायल है, अदालत के जो मामला चल रहा है, इसको थोड़ा सा डिले किया जाए फाइल गुम करने के बाद? बार बार ये संजय झा जो बात कह रहे हैं कि देखिए हम क्यों गायब करेंगे फाइलें, हमारी छवि इससे खराब होती है, हमारे ही एमपी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है।
अरे भाई, एमपी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ये थोड़ी करा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मजबूर कर रहा है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो जी। हमारी छवि खराब होती है, उनको छवि की चिंता नहीं है, अब जेल जाने की चिंता है। अगर उनको लगता है कि फाइल गायब करने से, जेल जाने से बच जाएंगे तो छवि खराब होती रहे, उससे क्या है। ये पूरा लोकपाल का जो मुद्दा हुआ, जी। इनको पता है कि 80% लोग इस देश के जन लोकपाल की मांग कर रहे थे, सारे ओपिनियन पोल्स ये दिखा रहे थे। इनको पता था कि जन लोकपाल नहीं लाएंगे तो इससे इनको थोड़ा सा राजनीतिक धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि जन भावना का अनादर कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता है कि अगर जन लोकपाल आ गया, जैसा हम लोग कह रहे हैं, तो इनके आधे मंत्री जेल में पहुंच जाएंगे। तो जेल से इनको ज्यादा डर लगता है, छवि बिगाड़ने की इनको इतनी चिंता नहीं है। प्रशांत जी, आपके कहने का मतलब ये कि दरअसल फाइलें गुम हो गई हैं या जानबूझकर गुम कराई गई हैं क्योंकि जेल जाने का डर है। अब ये पूरा मसला इन्वेस्टिगेशन का है, जांच का है। फाइलें गुम कराई गई हैं, उसके पीछे कोई षड्यंत्र है, उसके पीछे कुछ लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, या प्रधानमंत्री को बचाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो भारतीय राजनीति